हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, योर खुशबू मैम वंस अगेन वेलकम यू ऑन योर ओन चैनल शाइन विद साइंस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लिंक रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लिंक रिएक्शन जो था उसमें जो पायरुवेट मॉलिक्यूल था जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में मिला था, ठीक है, वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन वाले कंपाउंड में, दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, वो प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दी थी, जिसने आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली। ओके, और फिर आप ये वीडियो देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो अब जब पायरुविक एसिड कंप्लीट हो गया, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, तो वो कन्वर्ट हो गया 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के मिल गए हमें मॉलिक्यूल्स, राइट, 2 पायरुवेट से। अब एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। क्रेब्स साइकिल क्या है? ओके, तो क्रेब्स साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिलता है साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रेट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है साइट्रिक एसिड साइकिल। ओके, अब इसमें होता क्या है, इसमें 4 बार डीहाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि 4 बार इसमें से हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि 2 बार CO2 भी रिलीज होता है इसमें। ठीक है, इसमें भी ATP मिलता है, NADH मिलता है, FADH मिलता है। ठीक है, अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे। एंड of active acetate group to produce reduced coenzyme and carbon dioxide। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बार CO2 रिलीज होता है। कोएंजाइम ए जो है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है। ओके, साइकिल जो था वो डिस्कवर किया था हेंस क्रेब ने, तो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं चाचा जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है क्रेब्स साइकिल। ओके, अब क्रेब्स साइकिल जो है ये होता क्या है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जहाँ पे लिंक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ओके, अब ये जो सबस्ट्रेट एंट्रेंट है, सबस्ट्रेट एंट्रेंट यानी कि हमारा जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, यही क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो आप क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट एंट्रेंट की अगर बात की जाए कनेक्टिंग लिंक की, तो एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल में पहला एक्सेप्टेड मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, ऑक्सैलो एसीटेट। जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQ में। ओके, प्राइमरी एक्सेप्टर molecule of Krebs cycle, so that is oxaloacetate, and what is the connecting link between Krebs cycle and glycolysis, so that is acetyl coenzyme A. Now coming to the stages or steps of Krebs cycle. So see, following are these steps. So first of all, what happens, the acetate is released from coenzyme A. अब सबसे पहले कोएंजाइम ए से एसिटेट रिलीज हो जाता है, वो उससे अलग हो जाता है, निकल जाता है। ओके, तो कोएंजाइम ए जो है is used to transport acetate from the link reaction to the Krebs cycle। कोएंजाइम ए का काम क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है एसिटेट को लिंक रिएक्शन से क्रेब्स साइकिल तक, वो उसको ले जाता है, और जैसे ही क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है ये एसिटेट को वो अनलोड कर देता है। कोएंजाइम ए जो है वो एसिटेट को अनलोड कर देता है और बेचारा अपना अलग हो जाता है, उससे बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है, ताकि वो आगे जो एसिटेट है वो आगे अपनी ज़िंदगी जी सके, आगे कुछ जीवन में अचीव कर सके, यानी कि ATP का सिंथेसिस कर सके। ओके, अब एसिटेट जो है वो जाके जुड़ता है ऑक्सैलो एसिटेट से। अब कहीं से छूटेगा तो किसी से तो जाके जुड़ेगा ही। ठीक है,
अब कोएंजाइम ए से छूटा तो चला गया ऑक्सैलो एसीटेट के पास, मुंह उठा के उससे जुड़ गया। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से आया? ऑक्सैलो एसीटेट पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो एक साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है। ऑक्सैलो एसीटेट बार बार बन रहा है साइकिल में, तो बन रहा है तो बन के रहेगा ही ना, बन के रहेगा ही माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो ये एसीटेट जो है कोएंजाइम ए ने उसको छोड़ दिया, तो जाके ऑक्सैलो एसीटेट को पकड़ लिया उसने, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट के पास थोड़ा सा वाटर भी आ गया, H2O भी आ गया, बोला मुझे भी अपने साथ ले लो, और क्या, मुझे भी अपने साथ ले लो, और देखो जो कुछ नया बन सके तुम लोगों से बना लो मुझे भी लेके। तो भैया ये 2 कार्बन वाले एसीटेट मिल गए, 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसीटेट मिल गए, तो 2 और 4 कितना हुआ? 6। तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल अब बन जाएगा, है ना। 2 4 6 बन गया। H2O भी मिल गए भाई, H2O मिल गए, और ये इन्होंने बना लिया एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, जिसे कि क्या कहते हैं? साइट्रेट, ठीक है, साइट्रेट। अब जैसा कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि सेवरल एंजाइम्स लगते हैं, ठीक है, जो कि एज अ स्टाफ काम करते हैं, सारी मेहनत वही सब करते हैं बेचारे, सारे रिएक्शंस, सारे कन्वर्जन्स को कराते हैं, जो डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन, फलाना ढंगाना चीज़ें हो रही है, इसको बेचारे एंजाइम्स अपने भोले भाले से वो ही करवाते हैं। तो ऐसे ही क्रेब्स साइकिल में भी यही होता है कि ये जो आए एसीटेट भैया अपने 2 कार्बन लेके आए, ऑक्सैलो एसीटेट के पास आके बोले कि आप मुझसे जुड़ जाओ, ठीक है। पानी भी उधर से आया, बोला मुझे भी अपने साथ ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब पानी और ऑक्सैलो एसीटेट से मिल गया एसीटेट, तो उसने बना लिया एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, जिसे कि क्या कहते हैं? साइट्रेट। इसे प्यार से साइट्रिक एसिड भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, इसे प्यार से साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। अब ये काम करवाया किसने? बीच में एक बिचौलिया पड़ गया, ठीक है, एक स्टाफ आया, एंजाइम नाम का वो एंजाइम, ठीक है। इसने कहा चलो मैं तुम लोगों की मदद कर देता हूँ जुड़ने में, ठीक है। साइट्रेट सिंथेटेज आए और इन्होंने जोड़ दिया दोनों को आपस में, दोनों का कॉम्बिनेशन करवा दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि एसीटेट जो भैया हैं इनका दिल आ गया ऑक्सैलो एसीटेट दीदी पे। अब इन्होंने कहा कि हम दोनों मिले कैसे? तो इधर से आए एंजाइम। होता है ना कि जनरली कॉलेज स्कूल्स में होता है कि कोई बीच में जोड़ी मेकर रहता है, तो ये जो साइट्रेट सिंथेटेज है, साइट्रेट सिंथेटेज नाम से पता चल रहा है कि ये साइट्रेट है, सिंथेटेज है, ये साइट्रेट बनाएगा। तो साइट्रेट सिंथेटेज ने साइट्रेट बना दिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है, दोनों को मिला दिया, तो 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल मिल गया, जिसे कि कहते हैं साइट्रेट। एंजाइम कौन सा लगा? साइट्रेट सिंथेटेज, ओके। अब साइट्रेट सिंथेटेज का काम खत्म। अब किसका काम है? साइट्रेट। अब साइट्रेट क्या करेगा? साइट्रेट जो है वो आइसोमराइजेशन करेगा। आइसोमराइजेशन क्या होता है? आपको पता है, आइसोमर बनना, ठीक है। आइसोमर में क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कहीं पे कुछ कुछ अटैचमेंट कहीं और किसी और नंबर पे हो जाता है कार्बन पे, ठीक है, तो वो चीज़ होती है, बाकी केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो साइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर में, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसकी एक जुड़वा बहन बन जाएगी, जिसे कहेंगे आइसोसाइट्रेट, ठीक है। अब आइसोसाइट्रेट जो है, ठीक है, आइसोमर बन गया, साइट्रेट का कन्वर्ट हो गया आइसोमर आइसोसाइट्रेट में। अब क्या होगा? किस एंजाइम ने मदद की इनकी? एकोटिनेज, ठीक है। ये एकोटिनेज जो एंजाइम है इसने आइसोमराइजेशन करा दिया, साइट्रेट को आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। साइट्रेट को आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आइसोमर बन गया, ठीक है, ये बदल गया। हाँ, अब बदल गया तो अब आइसोसाइट्रेट क्या करेगा? बदलने के बाद अब वो अपनी मनमानी करने लगेगा, अपनी मनमानी करेगा, डिहाइड्रोजनेटेड, ठीक है। आइसोमर आइसोसाइट्रेट क्या होगा? वो डिहाइड्रोजनेटेड हो जाएगा, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और साथ ही साथ CO2 भी निकलेगा, ठीक है।
तो आइसोसाइट्रेट में डीहाइड्रोजनेशन होगा और डी कार्बोक्सिलेशन होगा। किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है? तो डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो कौन सा एंजाइम लगेगा? ग्लाइकोलिसिस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी डीहाइड्रोजनेज लगे यानी कि NADH+ बनेगा, यानी कि H+ निकलेगा और NADH+ का फॉर्मेशन, NADH+H+ का फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोसाइट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट आइसोसाइट्रेट से और डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है सेकेंड स्टेप में, तो डीहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, और साथ ही साथ मैग्नीज आयन, ठीक है, मैग्नीज इसमें लगेगा। ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम। मैग्नीज जो है वो उसकी जरूरत रहेगी इस एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए। ओके, हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगा आइसोसाइट्रेट से उसको बेचारा NAD ले लेगा, वेस्ट नहीं होने देता NAD कहीं पे भी हाइड्रोजन को, वो तुरंत पहुंच के उसको उठा लेता है, उसको बचा लेता है और अपने आप से अपने गले लगा लेता है और बना लेता है क्या? NADH+H+। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये आइसोसाइट्रेट का डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, डीहाइड्रोजनेशन हो गया, उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, उसमें से CO2 निकल गया, तो बचता है अब एक, देखो एक CO2 निकल गया, 6 कार्बन वाला था, एक कार्बन निकल गया CO2 के फॉर्म में, तो अब 5 कार्बन ही बचेगा, तो 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड हमें मिल जाएगा जिसे कहते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट, जी हाँ, ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा इस स्टेप के एंड में। ठीक है, अब इस अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ क्या होगा? ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है ये भी डीकार्बोक्सिलेट होगा और डीहाइड्रोजनेट होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसमें आपका इस पूरे प्रोसेस में आपका 4 बार डिहाइड्रोजनेशन और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हो चुका, एक बार डिहाइड्रोजनेशन हो चुका, एक बार डीकार्बोक्सिलेशन भी हो चुका, अब फिर से डिहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अल्फा कीटोग्लूट्रेट में से फिर से हाइड्रोजन निकलेंगे और NADH उसको अपने गले लगा लेगा, NAD, और NADH+H+ आयन H+ बना लेगा। ठीक है, तो ये जो है कि कौन सा एंजाइम लगेगा? जाहिर सी बात है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, रिक्वायरमेंट, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस पूरे रिएक्शन में। ठीक है, तो मैग्नीज, TPP, लिपोइक एसिड एंड ट्रांससक्सिनाइलेज। ट्रांससक्सिनाइलेज जो है वो भी आता है, और NAD+ एंड कोएंजाइम A। तो ये सारी चीज़ें सेल के अंदर ही मौजूद होती है एक तरीके से, और इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस की वजह से ये पूरा जो रिएक्शन है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजनेशन का ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है चूंकि डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है, तो यानी कि 1 कार्बन निकलेगा, तो 5 कार्बन वाला था अल्फा कीटोग्लूट्रेट, तो अब 4 कार्बन ही रह गया, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा क्योंकि सक्सिनाइलेज आया था। ठीक है, सक्सिनाइलेज एंजाइम आया था और कोएंजाइम भी आया था, कोएंजाइम A भी आया था, तो ये दोनों मिलके बना लेंगे सक्सिनिल कोएंजाइम A। ठीक है, जो कि 4 कार्बन वाला आपका कंपाउंड है, साथ में NADH+H+ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब क्या होगा? अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी इसमें ATP का सिंथेसिस होगा। ठीक है, इसमें ATP का सिंथेसिस होगा। अब किस एंजाइम की प्रेजेंस में? ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस वाले प्रोसेस में कि काइनेज एंजाइम जहां होता है वहां पे ATP या तो खर्च होती है या तो बनता है। अब ATP बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी काइनेज ही लगेगा। ठीक है, कौन सा काइनेज? चूंकि सबस्ट्रेट कौन सा बदलना है, जो हमारा पहले फॉर्म हुआ था सक्सिनिल कोएंजाइम A। ठीक है, इसी का इसी को बदलना है आगे, इसी से जो है कि आपका फर्दर स्टेप्स होने, यानी कि उसी से ATP जनरेट होना है। तो सक्सिनिल थायोकाइनेज, सक्सिनिल थायोकाइनेज, सक्सिनिल कोएंजाइम A हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा यानी कि वाटर एंटर करेगा उसमें। कोएंजाइम A और सक्सिनेट फॉर्म इज फॉर्म,
द एनर्जी लिबरेटेड इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो कोएंजाइम ए और सक्सिनेट फॉर्म होंगे। कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा यहाँ पे सक्सिनेल से। ठीक है, और सक्सिनेट फॉर्म होगा, ये भी 4 कार्बन वाला ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलेगी उसका एटीपी, उससे एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, और एडीपी से आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डीहाइड्रोजिनेशन, फिर से डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन 2 होने थे, वो हो चुका, 2 बार CO2 निकल चुका, लेकिन अब और डीहाइड्रोजिनेशन 4 बार होने हैं, तो 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार डीहाइड्रोजिनेशन। सक्सिनेट का डीहाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, तो फिर से एक 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड मिलेगा, फ्यूमरेट। ठीक है, सिर्फ इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो कार्बन तो कम होने नहीं है, कार्बन उतने ही रहेंगे, तो फ्यूमरेट। ठीक है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट। ठीक है, सक्सिनेट से क्या बन रहा है, फ्यूमरेट बन रहा है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। और चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, लाइक फ्यूमरेट है। ठीक है, फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे NAD नहीं है, यहाँ पे FAD है। यहाँ पे FAD है जो है कि किसको लेने के लिए, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे FAD है, और FAD FADH2 बना लेगा। ठीक है, तो फ्यूमरेट जहाँ पे बन रहा है, यानी कि वहाँ पे FAD से FADH2 होगा, FADH2 होगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि वाटर ऐड हो रहा है। तो एंजाइम फ्यूमरेज, फ्यूमरेट बन रहा था, तो एंजाइम फ्यूमरेज वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर देगा फ्यूमरेट में, और उससे फिर बनेगा एक 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड, जिसे क्या लेते हैं, मैलेट। मैलेट का एक और नाम है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, मैलेट। ओके, मैलेट बनेगा फ्यूमरेट से मैलेट। ओके, अब ये मैलेट भी क्या करेगा, डीहाइड्रोजनेशन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, चौथा डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये एंजाइम मैलेट डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है। एंजाइम कौन सा लगेगा, डीहाइड्रोजनेज। सबस्ट्रेट क्या है, मैलेट का होना है डीहाइड्रोजनेशन, तो मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो बन जाएगा क्या, ऑक्सैलो एसीटेट, और NAD ने लपक लिया, अपना ले लिया तुरंत हाइड्रोजन को, और NADH प्लस H प्लस बना लिया। ठीक है, और ये ऑक्सैलो एसीटेट क्या है, फिर से रीजनरेट हो गया, जो कंबाइन हुआ था एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ, वो फिर से रीजनरेट हो गया, फिर से बन गया, फिर से एसिटिल कोएंजाइम ए आया, फिर से वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन कर जाएगा, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं ये पूरी साइकिल पे। ठीक है, ये पूरी साइकिल को हम देख लेते हैं। अब आपको पूरा साइकिल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आई होप। ठीक है, क्रेब्स साइकिल है ये हमारा। पायरुविक एसिड सबसे पहले रिंग रिएक्शन में जाएगा, तो कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा। ठीक है, CO2 रिलीज हो जाएगा, एक कार्बन निकल जाएगा। ठीक है, NAD जो है तुरंत NADH और हाइड्रोजन आयंस में निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें लिंक रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला, वो मिला एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे ही एंटर करेगा इसमें तुरंत ऑक्सैलो एसीटेट आएगा, इससे जुड़ जाएगा, H2O भी आएगा, इसमें मिल जाएगा, और बना लेगा क्या, साइट्रिक एसिड, यानी कि साइट्रेट। ठीक है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, साइट्रिक सिंथेटेज की प्रेजेंस में बन गया साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। अब ये साइट्रेट जो है इसका आइसोमराइजेशन होगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोटिनेज एंजाइम का से ये साइट्रेट का आइसोमर बन जाएगा आइसोसाइट्रेट। अब ये आइसोसाइट्रेट का क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो CO2 रिलीज हो रहा है, NAD ने डीहाइड्रोजनेशन हुआ तो तुरंत ले लिया NAD ने, NADH प्लस प्लस H प्लस बन गया। कौन सा एंजाइम लगा, आइसोसाइट्रेट, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फिर ये भी 6 कार्बन वाला था। अब नेक्स्ट
ये आइसोसाइट्रेट का जो है कि कौन सा फिर इससे प्रोडक्ट मिल गया, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, वो निकल गया, ठीक है, और एक CO2 भी निकल गया। तो अब ये जो 6 कार्बन था, अब 5 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा जो कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट मिल गया। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में फिर डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगी, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर जो है कि NADH+H+ बनेगा, ठीक है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है ये। चूंकि डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी CO2 निकल जाएगा। अब यहाँ 1 कार्बन निकल गया तो जाहिर सी बात है 4 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पे जो है कि एक चीज़ कोएंजाइम A भी आके ऐड हो जा रहा है, ठीक है, कोएंजाइम A भी आके ऐड हो जा रहा है इसमें, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जा रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम A, ठीक है, और साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें इसमें काम, लिपोइक एसिड, सक्सिनिल, सक्सिनाइलेज, कोएंजाइम A, ये सारी चीज़ें ऐड हो जा रही है तो सक्सिनिल कोएंजाइम A बन जा रहा है, ठीक है, जो कि 4 कार्बन, क्योंकि CO2 निकल जा रहा है एक, तो 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड मिला। अब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड को सक्सिनिल कोएंजाइम A सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कोएंजाइम A निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ADP जो है कि ATP उससे फॉर्म हो जाएगा और सक्सिनेट बन जाएगा। सक्सिनेट का फर्दर डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन उसमें से निकलेंगे तो FAD से FADH2 बन जाएगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम लगेगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आप फ्यूमरेट और ये सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, आप इससे याद रख सकते हैं, F फॉर फ्यूमरेट, F फॉर FADH2, ठीक है। अब फर्दर ये फ्यूमरेट का क्या होगा? हाइड्रेशन होगा, कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में? फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बनेगा मैलेट, ठीक है। मैलेट का फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगा किस एंजाइम के प्रेजेंस में? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। हाइड्रोजन फिर से NADH+H+ का फॉर्मेशन हुआ और फिर से ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट हो गया। अब फिर से वो प्राइमरी एक्सेप्टर बनने को तैयार है एसिटिल कोएंजाइम A का, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप पूरी साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से क्रेब साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद जो होता है वो ये जो है NADH और FADH जितने भी मिले हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल, सब इन सब में वो सब से आगे फर्दर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है एनर्जी यानी कि ATP सिंथेसिस में, ठीक है। तो आपको लाइक ATP जो भी मिल रहा है, NADH से 3 ATP मिलते हैं, FADH से 2 ATP मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है आगे फर्दर प्रोसेसेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए इस तरीके के, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।